यहाँ पे इसके लोग इतने बदतमीजी से पेश आते हैं। क्या जरूरी है? ठेकेदारी ले रखा है सब। एमआईएम के साथ जाए तो वफादार, एमआईएम के साथ ले जाए तो कौम के गद्दार, राजद और कांग्रेस के समर्थन करे तो गद्दार, और जो है अख्तर ईमान का दरी बिछाए तो वफादार। ये कहाँ का सोच है? क्या आप ठीक है, सारा सीमांचल का मुसलमान आपके साथ है, क्या आप सरकार बना सकते हैं? लड़कों की जमात है जिसको आता न पता है, वो किसी पे भी उंगली उठा देता है किसी को। इसलिए अख्तर ईमान साहब को, सदर साहब को थोड़ा बैंड लगाने की जरूरत है। लोगों को आप तंज कर सकते हैं, राजनीतिक प्रहार कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रहार करके पर्सनल चीजों पे आज कर रहे हैं, इस पे उसको रोक लगाने की जरूरत है। और ये रवैया हुआ तो अख्तर ईमान का जमानत भी जब्त हो जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे आई, अख्तर ईमान साहब उस पार्टी को लेके आए। इसमें जो शुरुआती दौर रहा, बड़ा मुश्किलात का दौर रहा। शुरुआती दौर से हम लोगों के साथ रहे। अमोर विधानसभा में ये जो आदिल हसन, जो अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना बैठा है, आफ्ताब साहब और ईदू भाई, और मरहूम मर गए वो चकला के थे इफरार साहब, उन लोगों के साथ मिलके, खासकर अमोर के पश्चिमी बेल्ट में हम लोगों ने कितना खून पसीना एक करके इस पार्टी को सींचा, इस पार्टी को बनाया। अख्तर ईमान के इस बातों पे कि भाई हम मजहबियत के खिलाफ इस पार्टी को लाए हैं, हम भेदभाव की दूरी को खत्म करना चाहते हैं, उससे प्रभावित होकर इस पार्टी को हम लोग बहुत मजबूती से पकड़ के उनको एमएलए बनाने का काम किया। झटका तो हमको तब लगा, ये एमएलए आप अमोर से बने हैं और आप पार्लियामेंट के कैंडिडेट हैं, और पार्लियामेंट का रास्ता खुलिया व्याजी तय करता जी। पार्लियामेंट जावेद साहब हो या जोन साहब हो, पुलिया बिरादी अमोर और डगरवा का जो 2 लाख आबादी है, ये जिसको सपोर्ट किया वो पार्लियामेंट का रास्ता तय किया जी। इसका मतलब है किशनगंज की राजनीति में पुलिया बिरादी का अहम किरदार है, इसको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। और आप अमोर में नेता बने, अमोर में हम लोगों ने आपको नेता बनाया, दुल्हा के तरह लेके आए, मेमोरेंडम देके लेके आए। क्या क्या नहीं करना पड़ा, आप वो बताएं कि एमएम की राजनीति करते हैं या वन मैन पॉलिटिक्स करते हैं। क्या आपने जीतने के बाद अमोर में संगठन को मजबूत किया? नहीं किया। आपने जिला अध्यक्ष चुपचाप जो है बगैर मशवरा के नदीम को बना दिया। हमने आपको विधायक बनाया, अमोर के लोगों ने विधायक बनाए। अमोर के किसी भी कार्यकर्ता को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष में लाने की कोशिश की? आपने किसी मीटिंग में किसी भी कार्यकर्ता को बुला के कहा कि आप यहाँ आए, आप ऐसी हिसाब से रूबरू करा के भाई ये हमारे भाई कहाँ हैं, ये हमारे वफादार सिपाही हैं, इनसे जरा मिलिए? क्या आपने चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ता का मीटिंग लिया? क्या कोई राष्ट्रीय स्तर का या विधानसभा का प्रभारी माजिद साहब या कोई भी हो बिहार के प्रभारी, उसके साथ जो है अमोर के लोगों की मीटिंग कराई? क्या आपने उसको हिम्मत देने का काम किया? नहीं। इसके जितने भी लोग हैं, हम ये नहीं कहते हैं विचारधारा की लड़ाई है, हमको एमआईएम का विचारधारा समझ में आया, हम उसके साथ है। इनको राजद का विचारधारा समझ में आया, हम उनके साथ, वो उसके साथ है। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इसके लोग इतने बदतमीजी से पेश आते हैं। क्या जरूरी है? ठेकेदारी ले रखा है सब। एमआईएम के साथ जाए तो वफादार, एमआईएम के साथ ले जाए तो कौम के गद्दार, राजद और कांग्रेस के समर्थन करे तो गद्दार, और जो है अख्तर ईमान का दरी बिछाए तो वफादार। ये कहाँ का सोच है? क्या आप ठीक है, सारा सीमांचल का मुसलमान आपके साथ है, क्या आप सरकार बना सकते हैं? नहीं। अब्दुल जलील मस्तान साहब ने भी एक स्टेटमेंट में कहा था किसी रैली में कि आपने नौजवानों को बदतमीज बना दिया। हम तो बदतमीज नहीं कर सकते, लेकिन एक गैर राजनीतिक लोगों का, लड़कों का, जोशीले लड़कों की जमात है जिसको आता न पता है, वो किसी पे भी उंगली उठा देता है किसी को। इसलिए अख्तर ईमान साहब को, सदर साहब को थोड़ा बैंड लगाने की जरूरत है। लोगों को आप तंज कर सकते हैं, राजनीतिक प्रहार कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रहार करके पर्सनल चीजों पे आज कर रहे हैं, इस पे उसको रोक लगाने की जरूरत है। और ये रवैया हुआ तो अख्तर ईमान का जमानत भी जब्त हो जाए।